तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें बाबरा का बेडरूम दिखाया जाता है और तभी वहाँ पर पॉल का भाई जिमी वहाँ पर आ जाता है। फिर बाबरा जिमी से पूछती है कि तुम्हें पॉल के बारे में कुछ पता है क्या, पॉल कहाँ गया है। जिमी कहता है कि मुझे नहीं पता पॉल कहाँ गया है। ये कहकर जिमी वहाँ से चला जाता है और तभी बाबरा को पॉल का फोन आता है और बाबरा पॉल से पूछती है कि तुम कहाँ हो, और तभी हम देखते हैं कि पॉल और बाबरा की बातें जिमी दूसरे फोन पर सुन रहा था। फिर पॉल बाबरा से कहता है कि माँ, मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ, अब आप अपने लिए दूसरा सामान ढूंढ लो, आपको मुझसे अच्छा और तगड़ा सामान मिल जाएगा। फिर बाबरा कहती है, बेटा मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मुझे तुम्हारा ही सपोला चाहिए, प्लीज बेटा तुम जब कहोगे मैं तुम्हारे लिए अपनी चड्डी उतार दूंगी, तुम जब कहोगे मैं अपने बड़े बड़े संतरों का जूस तुम्हें पिलाऊंगी, तुम जब कहोगे मैं तुम्हारा चाटने लगूंगी, और तुम्हें मेरे जिस छेद में भी डालना होगा तुम उस छेद में डाल देना, मुझे कितना भी दर्द हो मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगी, तुम्हें जिस छेद में डालना है तुम डाल देना, लेकिन प्लीज बेटा वापस आ जाओ और मेरे पास रहकर एंजॉय करो, और मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारा सारा खर्च मैं उठाऊंगी। लेकिन पॉल बाबरा से कहता है कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता, और इन दोनों की बात जिमी फोन पर सुन रहा था। फिर पॉल बाबरा को गुड बाय बोलकर फोन रख देता है और फिर हम जिमी को देखते हैं जो सोच रहा था कि मैं बाबरा की बिल्लों और संतरों को कैसे चाटूं, और तभी सीन चेंज होता है और हम बाबरा को देखते हैं जो फ्लैशबैक में जाकर उस दिन को याद करती है जिस दिन पॉल बाबरा को रगड़ देता है, जिससे बाबरा की दर्द भरी चीखें निकल जाती है, जिससे बाबरा खुश हो जाती है। फिर हम अगले सीन में जोयस नाम की औरत को देखते हैं जो ग्रेग की माँ होती है, और जोयस को भी उसका पति छोड़कर चला जाता है, और जोयस अपनी हवस मिटाने के लिए एक लड़के को बुलाती है जो उसकी टांगों पर हाथ फेर कर उसे सहला रहा होता है, और तभी वहाँ पर बाबरा आ जाती है। बाबरा जोयस से कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई है। जोयस कहती है ठीक है। बाबरा जोयस से कहती है ये तुम क्या करवा रही हो। जोयस कहती है अपनी गुद्दी लाल करवाने की तैयारी कर रही हूँ। बाबरा कहती है तुम्हारा सही है, जब मर्जी जब मरवा लो, एक मेरी ही जिंदगी की झंड हो रखी है, पहले मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया और अब मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया है। फिर जोयस बोलती है तुम टेंशन मत लो, ये लड़का मेरी और तुम्हारी दोनों की भूख शांत कर सकता है, इसने मेरी जब पिछली बार गुद्दी लाल करी थी तो मुझे मजा तो आया ही था, साथ में ब्लड भी निकाल दिया था, और सच में इसका सपोला इतना तेज और कड़क है। लेकिन बाबरा उसे मना कर देती है। फिर अगले सीन में हम जिमी को देखते हैं जो एक बार में होता है और जिमी के साथ उसका दोस्त मेक और 3 लड़कियां भी होती हैं। फिर जिमी और मेक उन तीनों लड़कियों को लेकर एक कमरे में जाते हैं। फिर जिमी और मेक अपना अपना सफोला उन तीनों लड़कियों के मुंह में अंदर तक डाल देते हैं, और उसके बाद उन तीनों लड़कियों के रस भरे इतने खूबसूरत संतरे इस तरह से चूसते हैं जैसे कि मानो एक ही बार में पूरा रस पी जाए, और रस चूसने के बाद रगदम रगड़ाई चालू हो जाती है, और पेलम पाली का काम होने के बाद जिमी और मैक अपना सफेद रस उन लड़कियों को पिला देते हैं। फिर अगले सीन में हम जिमी को बाबरा के घर में देखते हैं जहां बाबरा नंगी बैठी हुई थी, और जिमी बाबरा के रूम के बाहर खड़ा होकर बाबरा को नंगा देख रहा होता है, और उसका सपोला वहीं खड़ा हो जाता है। वह भी बाबरा को पेलने के लिए उत्सुक था, क्योंकि जैसे ही वह बाबरा के 2-2 लीटर वाले संतरों को देखता है वैसे ही उसका सपोला उफान पर खड़ा हो जाता है। और जब बाबरा अपने संतरों की मसाज कर रही होती है और उन पर क्रीम लगा रही होती है तब जिमी सोचता है कि काश मैं इन संतरों की मसाज कर रहा होता। फिर जिमी गेट बंद कर देता है और बाबरा से अंदर आने को पूछता है, और बाबरा उसे अंदर बुलाती है। फिर बाबरा जिमी से पूछती है क्या हुआ जिमी। जिमी कहता है कि माँ क्या सच में तुमने पॉल की वर्जिनिटी तोड़ी थी। और यह सुनकर बाबरा जिमी से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था और तुम आगे से ऐसी बातें मत करना। और जिमी बात बदलकर बाबरा से पूछता है कि आपका कोई प्लान ना हो तो हम घूमने चले, और बाबरा भी चलने को मान जाती है। और तभी जिमी को एक काम आ जाता है और बाबरा को मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वह अपने रूम में आ जाता है जहाँ उसकी दोस्त उसका इंतजार कर रही होती है, और जिमी की दोस्त जिमी को देखकर उसके पेंट की जिप खोलकर जिमी का सपोला मुंह में लेने लगती है, और उसके बाद जिमी अपनी उंगलियों से अपनी दोस्त की बिल्लों को सहलाता है और वह बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। और फिर कुछ देर चाटा चाटी के बाद बहुत तगड़ी पेलम पाली होती है, और उसके बाद हम जोयस को देखते हैं जो वही बार चलाती है जिस बार में जिमी और मेक ने तेल लगाकर
पेलम पाली की थी। मेक उस रात उसी बार में रुक जाता है और जोयस उसके पास जाती है और उसे किस करती है। फिर हम बाबरा को देखते हैं जो टेबल पर नाश्ता लगा रही होती है और जिमी पीछे से आकर उसके संतरे दबाने लगता है और बाबरा जिमी को समझाती है मेरे संतरे टच मत करना। तभी बाहर जोयस आ जाती है और जिमी बाहर से चला जाता है। फिर बाबरा और जोयस नाश्ता करते करते बातें करती हैं और जोयस बाबरा को जिमी की गर्लफ्रेंड के बारे में बताती है और बाबरा कहती है कि जिमी को जिससे शादी करनी है वो कर सकता है, मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। जोयस बाबरा से कहती है कि तुम अपनी प्यास जिमी से बुझा लो, जिमी तुम्हें खुश कर देगा। बाबरा नहीं, मैं उसके साथ नहीं कर सकती। फिर जोयस पूछती है क्यों, तुमने पॉल से तो मरवाई है और उसने तो तुम्हारी कह के ली थी। फिर बाबरा पॉल की बात कुछ और थी और जोयस अपने घर जाकर अपने यार के साथ अपना छेद बड़ा करवाने के लिए उसको उकसाने लगती है और वह लड़का पहले तो नॉर्मली चूमा चाटी करता है और वह जैसे ही अपना सपोला अंदर डालता है वैसे ही पूरा जोर लगाकर धक्के मारने लगता है जिसे जोयस कराहने लगती है, लेकिन जोयस को भी बहुत मजा आता है। फिर हम अगली सुबह बाबरा और जिमी को नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करते हुए देखते हैं। तभी बाबरा को फोन आता है और बाबरा बाहर से चली जाती है और फिर जिमी अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पहले तो उसकी गर्लफ्रेंड मना करती है लेकिन बाद में वह मान जाती है और फिर जिमी उसकी बिल्लों को चाटता है और उंगलियां भी डालता है। तभी वहाँ पर बाबरा आ जाती है। जिमी और उसकी गर्लफ्रेंड को पेलम पाली करते हुए बाबरा पीछे से देख रही होती है। तभी जिमी जोर जोर से धक्के मार रहा था और उसकी स्पीड देख बाबरा भी अपनी बिल्लों में जिमी का सपोला डलवाने की सोचती है, लेकिन वह अंदर चली जाती है और जिमी अपनी गर्लफ्रेंड के चीखे निकालता है जो बाबरा के कानों तक पहुँच रही थी, जिससे बाबरा को बुरा भी लग रहा था। इसी वजह से बाबरा रोने लगती है लेकिन जिमी रुकने का नाम नहीं लेता और चीखे निकालते ही रहता है, जिससे बाबरा कंट्रोल खो देती है और वह खुद ही अपनी बिल्लों को सहलाती है और वह अपनी सहेली को फोन लगाने वाली ही थी। तभी जिमी अपनी गर्लफ्रेंड को कार से बाहर ले जाता है और बाबरा उन्हें जाता हुआ देख लेती है और बाबरा अपनी सहेली को फोन लगाकर बोलती है कि तुम अपने यार से मेरी गुद्दी लाल करवा सकती हो। जोयस भी हाँ कर देती है और बाबरा जोयस के घर अपनी गुद्दी लाल करवाने चली जाती है, जहाँ पर जोयस और उसका यार पहले से खुदाई करने में लगे थे। फिर बाबरा उस पलंग पर बैठती है और जोयस का यार बाबरा के लिए पानी लेने जाता है और वह जैसे ही पानी लेकर आता है जोयस उसका सपोला पकड़कर बाबरा के मुंह में घुसा देती है और बाबरा भी उसका सपोला चचोरने लगती है और कुछ देर सपोला चचोरने के बाद जोयस का यार अपना तगड़ा सपोला बाबरा की गुलाबी बिल्लों में डाल देता है और तभी बाबरा की चीख निकल पड़ती है और बाबरा की कुछ सालों की प्यास जोयस का यार अच्छे से मिटा देता है और कुछ देर धक्के मारने के बाद वह बाबरा के संतरे चूसने लगता है और फिर से पूरी ताकत से धक्के मारने लगता है, जिससे बाबरा को स्वर्ग का अनुभव कराता है और बाद में बाबरा सपोले से निकले झाग को पी लेती है। फिर अगले सीन में हम जिमी को बार में देखते हैं जहां बहुत सारे कपल आते हैं और वहां कोई किसी की भी पत्नी को या गर्लफ्रेंड को पेल सकता है और वहां पर सभी एक दूसरे की गर्लफ्रेंड को पेलने लगते हैं और वहां पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की आवाज ही निकल रही थी और वहां पर सभी हर लड़कियों को बारी बारी ठोक रहे थे। फिर अगले सीन में हम बाबरा को देखते हैं जो बाथटब में नंगी नहा रही थी। तभी वहाँ पर जिमी आ जाता है और फिर जिमी बाथटब पर बैठ जाता है और जिमी देखते ही देखते बाबरा को किस करने लगता है और बाबरा उसे हटाती है, मगर जिमी तो अपनी माँ को अपने ही बच्चे की माँ बनाना चाहता था, लेकिन बाबरा उसे हटा देती है और जिमी गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। फिर रात हो जाने पर जिमी को हम जोयस के पास बैठा देखते हैं। जोयस जिमी को अपनी बिल्लो मारने के लिए उकसाती है और दोनों एक दूसरे से चिपकने लगती हैं और जोयस जिमी के सपोले को अपने मुंह की सवारी करवा रही थी। तभी वहाँ पर बाबरा आ जाती है और वह जिमी और जोयस को खिड़की में से खुदाई करते हुए देख लेती है, जहाँ जिमी जोयस की मार रहा होता है और साथ ही साथ जिमी जोयस के संतरों को भी दबा रहा था और जिमी बाबरा का गुस्सा जोयस पर निकाल रहा था। जोयस पूरी फिल्म में कितनों का लेती है मगर जोयस की इतनी चीखें कोई नहीं निकाल पाया था और ये देखकर बाबरा भी देखकर दंग रह जाती है और सोचती है कि मैं दूसरों के पास अपनी बिल्लों की प्यास बुझाने जाती थी मगर कोई भी मेरी इस तरीके से नहीं मार पाया। मैं कितनी बड़ी पागल हूँ कि मैंने ही अपने बेटे को मौका नहीं दिया, वो तो मेरी मारने को उत्सुक था। फिर अगली सुबह जोयस बाबरा के घर जाती है और बाबरा से कहती है कि मैंने एक लड़के को बुलाया है, वो हम दोनों की खुदाई करेगा और हमारी प्यास बुझा देगा और बाबरा भी मान जाती है और वो लड़का आता है तो ये दोनों उसका चूसने लगती है। फिर बाबरा उसके सपोले की सैर करने लगती है और बाबरा बहुत एंजॉय करती है। फिर अगली सुबह हम जिमी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ होता है और शाम को वह अपने घर आ जाता है और बाबरा जब
बाद घर पहुंचती हैं और घर के बाहर वह जिमी की गाड़ी देखकर खुश हो जाती हैं। फिर बारबरा जल्दी घर के अंदर जाती हैं और नंगी हो जाती हैं। फिर लाल रंग की गाउन पकड़कर पॉल के साथ की गई फिल्म पाली को याद करती है और जल्दी से गाउन पहन लेती हैं और वह जिमी के रूम में चली जाती हैं, जहां जिमी बिना कपड़ों के नंगा पलंग पर लेटा हुआ था और बारबरा उसके सपोले को चचोरने लगती है, जिससे जिमी की नींद खुल जाती है और वह बारबरा से पहले तो अपना सपोला चटवाता है और जिमी भी बारबरा की गुफाओं को चाटता है। फिर धीरे से अपना सपोला बारबरा की बिल्लों में डाल देता है और बारबरा के संतरे दबाने लगता है और बारबरा जिमी से कहती है तुम अपनी माँ खोद दो और पूरी ताकत से रगड़ दो। जिमी कहता है हाँ माँ, मैं तुम्हारे छेद को छेदा बना दूंगा। फिर बारबरा कहती है तेज करो बेटा, और तेज। फिर जिमी कहता है कि माँ मैं तुम्हारा 2 बार पानी निकाल दूंगा और बारबरा कहती है जिमी तुम तो 50 बार निकालो, कोई दिक्कत नहीं। फिर जिमी पानी निकालकर बारबरा के संतरों पर डाल देता है और बारबरा को किस करने लगता है और वह दोनों वहीं सो जाते हैं। और फिर अगली सुबह बारबरा एक दुकान में बैठी थी, जहां उसे एक लड़का सहलाता है और बारबरा इससे बहुत खुश होती है और यह मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको यह मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।